नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल स्टडी गाइड नंबर 1 पर। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 6 का ये दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं। अगर आप पहला चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप लिंक नीचे दिया गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरा चैप्टर जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज। आप सीखेंगे आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन, पाषाण युग, पर्यावरण में बदलाव और आग की खोज। अब हम जानेंगे आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन। आरंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक था। इसका मतलब है कि वह भोजन के लिए शिकार करता था और कंद मूल फल इकट्ठा करता था। आरंभिक मानव किसी खानाबदोश की तरह रहता था, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता था। खानाबदोश जीवन के कारण कुछ समय बीतने के बाद एक जगह पर भोजन के स्रोत समाप्त हो जाते होंगे, इसलिए लोगों को नई जगह खोजने के लिए आगे बढ़ना पड़ता होगा। हम जानते हैं कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, इसलिए शिकार के नजरिए से लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना महत्वपूर्ण रहा होगा। अगला कारण, अधिकतर पौधे मौसम के हिसाब से फलते फूलते हैं, इसलिए कंदमूल, फल, बीज समुचित मात्रा में पाने के लिए लोगों को मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत होगी। अगला कारण, कुछ नदियां तालाब गर्मियों में सूख जाते हैं, इसलिए लोगों को पानी की तलाश में नई जगह जाना पड़ता होगा। अब हम जानेंगे पाषाण युग। आरंभिक मानव अपने औजार बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इस युग को पाषाण युग कहते हैं। पाषाण युग को 3 कालों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। अब हम जानेंगे पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग का समय 20 लाख से 12,000 वर्ष पहले तक माना गया है। इस युग के औजार बेढंगे हुआ करते थे। नव पाषाण युग के औजार छोटे और सुगढ़ हुआ करते हैं। चित्र ए में पूरा पाषाण युग के औजार दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं ये बड़े आकार के और भोथरे हैं। चित्र बी में मध्य पाषाण युग के औजार दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि इनका आकार पहले की तुलना में छोटा है। ये औजार अधिक तेज दिख रहे हैं। सबसे आखिर में दिखाए गए औजार सबसे छोटे आकार के हैं। ये अधिक सुगढ़ और तेज लग रहे हैं। पत्थरों के अलावा औजार बनाने के लिए हड्डियों या लकड़ियों का इस्तेमाल भी होता था। पत्थरों से बने औजारों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें से कुछ हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कई घरों में आपने मसाला पीसने के लिए सील बट्टे का इस्तेमाल होते देखा होगा। अब हम जानेंगे पत्थरों के औजारों के उपयोग। पहला, मांस और हड्डियों को काटने के लिए। दूसरा, पेड़ की खाल और जानवर की चमड़ी उतारने के लिए। तीसरा, फल और जड़ काटने के लिए। चौथा, कुछ औजारों को हड्डी या कुल्हाड़ी से बने हैंडल से जोड़कर कुल्हाड़ी या हथौड़ी बनाई जाती थी। पर्यावरण में बदलाव। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पाषाण युग का अधिकांश हिस्सा हिमयुग आइस एज के दौरान बीता था। उस जमाने में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और धरती पर घास पात न के बराबर होती थी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण 12,000 वर्ष पहले हिमयुग का अंत हो गया। इसके साथ ही जमीन का एक बड़ा हिस्सा साफ हो गया। इसके साथ सही तापमान मिलने से हरित पादप तेजी से पनपने लगे। हरे हरे पौधे के पनपने से जानवरों और मनुष्यों के लिए भोजन की उपलब्धता बढ़ने लगी। यही वह समय था जब आज जमाने के कई स्तनधारियों का विकास हुआ। इससे मांस की उपलब्धता बढ़ गई। हिमयुग के बाद घास के परिवार के पौधे पूरी दुनिया में तेजी से पनपने लगे। आपको पता होगा कि धान, गेहूं, मक्का जैसे पौधे घास के परिवार के सदस्य हैं, यानी हमारे भोजन का अधिकांश हिस्सा घास के परिवार से मिलता है। यही वह समय रहा होगा जब लोगों ने अनाज का इस्तेमाल करना शुरू किया होगा। अब हम जानेंगे लोग कहाँ रहते थे। पूरा पाषाण युग में लोगों के रहने के कुछ मुख्य स्थान नीचे दिए गए हैं। पहला, भीमबेटका, मध्य प्रदेश। दूसरा, हुंसकी, कर्नाटक। तीसरा, कुरनूल की गुफाएं, आंध्र प्रदेश। जैसा कि भीमबेटका आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर है। हुंसकी आप देख सकते हैं यहाँ पर है। कुरनूल की गुफाएं आप देख सकते हैं यहाँ पर है। इन स्थानों की 2 विशेषताएं इस तरह हैं। ए, ये स्थान नदी के निकट है, इसका मतलब है कि पानी की कोई कमी नहीं रही होगी। बी, ये स्थान दक्कन की पठार पर है। दक्कन की पठार में प्रचुर मात्रा में पत्थर हैं, यानी
औजार बनाने के लिए कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। अब हम जानेंगे उद्योग स्थल। कुछ स्थानों पर औजार बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में पत्थर मिलते थे। ऐसे स्थानों का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया जाता था। ऐसे स्थानों को उद्योग स्थल कहते हैं। कुछ उद्योग स्थलों पर लोग घर बनाकर रहते भी थे। ऐसे स्थानों को आवास उद्योग स्थल कहते हैं। अब हम जानेंगे उद्योग स्थल की प्रमाण। इतिहासकारों को उद्योग स्थलों के कई प्रमाण मिले हैं। कुछ स्थानों पर बड़े बड़े पत्थर हैं और आधे बने हुए औजार मिले हैं। इसे पता चलता है कि वहां पर उद्योग स्थल रहे होंगे। अब हम जानेंगे पत्थरों के औजारों का निर्माण। पत्थर के औजारों को कैसे बनाया जाता होगा, इस बारे में इतिहासकारों ने कुछ अनुमान लगाए हैं। पाषाण औजारों को बनाने की दो विधियां हो सकती हैं, जो नीचे दी गई हैं। पहला, पत्थर से पत्थर को टकराना। इस तरीके से औजार बनाने के लिए एक हाथ में एक पत्थर को लेकर उस पर किसी दूसरे पत्थर से वार किया जाता था। ऐसा तब तक किया जाता था कि जब तक कि सही आकार ना मिल जाए। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक हाथ में पत्थर लिए हैं, दूसरे हाथ में पत्थर लिए हैं और पहले हाथ से जो है पहले पत्थर को दूसरे पत्थर से क्या कर रहे हैं, वार कर रहे हैं। और तब तक वार किया जाता है जब तक कि उसमें एक नया आकार ना मिल जाए। दूसरा, दबाव सल्क तकनीक। इस विधि में क्रोड, जिस पत्थर से औजार बनाना हो, को किसी सख्त सतह पर रख दिया जाता था। फिर इसे किसी बड़े पत्थर से पीट कर सही आकार दिया जाता था। अब हम जानेंगे आग की खोज। आग की खोज मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इससे मानव जीवन अभूतपूर्व ढंग से बदल गया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जंगल में लगी आग के नतीजे देखकर लोगों ने आग का इस्तेमाल करना सीखा होगा। किसी ने गलती से भी मांस का टुकड़ा आग में गिरा दिया होगा। फिर उसे पकने के बाद जब चखा होगा तो उसे पके हुए भोजन का स्वाद पता चला होगा। फिर लोगों ने दो पत्थरों को आपस में रगड़ कर आग जलाने का तरीका सीखा होगा। कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि इन गुफाओं में रहने वाले लोग आग का इस्तेमाल करते थे। आग का इस्तेमाल कई कामों के लिए हो सकता है। आग से पेड़ों को जलाकर जंगल साफ किया जा सकता था। आग से खाना पकाया जा सकता है। आग के इस्तेमाल से जंगली जानवरों को दूर रखा जा सकता था। अब हम जानेंगे शैल चित्रकला, रॉक पेंटिंग। पाषाण युग के लोग अच्छे कलाकार भी थे। पाषाण युग की गुफाओं में कई रॉक पेंटिंग मिले हैं। भीमबेटका की गुफा में कई सुंदर तस्वीरें हैं। अधिकतर पेंटिंग में जानवरों और शिकारों को दिखाया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि ऐसी तस्वीरों को किसी खास उत्सव के मौके पर बनाया जाता होगा। हो सकता है कि शिकार पर जाने से पहले लोग ऐसी पेंटिंग बनाते होंगे। यह भी हो सकता है कि लोगों को इतना खाली समय मिलने लगा होगा कि अपने आसपास की सुंदर प्रकृति को निहार सके और उसके बारे में सोच सके। इन पेंटिंग से यह भी पता चलता है कि लोग समूहों में रहने लगे थे। समूह में रहने के कई फायदे होते हैं। एक बड़े समूह में रहने से शिकारियों से सुरक्षा मिलती है। एक समूह आसानी से किसी बड़े जानवर को मार सकता है, जिससे प्रचुर मात्रा में भोजन मिल सकता है। ऐसा माना जाता है कि अक्सर पुरुष ही शिकार पर जाते थे, जबकि महिलाएं गुफा में रहकर बच्चों की देखभाल करती थीं। महिलाएं कंद मूल फल इकट्ठा करती थीं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।